कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये अनमोल और रजत दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ रह गए? रजत, आज मैंने तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा है। व्रत तुमने अपनी खुशी से रखा है, मैंने नहीं कहा था रखने के लिए। हाँ हाँ, मैंने अपनी खुशी से रखा है, और व्रत खुलवाओगे तो तुम ही ना। व्रत तुम्हें ही खुलवाना होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं पिघलते तुम। अरे भाई, ये किसने लाल मिर्चों को आग लगा दी है? हमारा तो दम ही घुट कह रही जीजी को पानी दे। कैरी, जल्दी से पानी लो। हाँ। कैरी जल्दी। अनमोल, ये लो पानी पियो। लो पियो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। इस व्रत के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम ये पानी नहीं पिएंगे। अनमोल, तब से खांसे जा रही हो, प्लीज पी लो। अच्छा चलो चलो, उठो मेरे। आओ यहाँ बैठो। क्या हुआ? अब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम मुझे कितना चाहती हो। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा। अरे बेटा, पानी के चक्कर में तूने अपना व्रत तोड़ दिया। मम्मी, इसमें क्या हुआ? इधर सबका ही व्रत टूट गया ना। सिवाय अनमोल के। शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा, अनमोल का व्रत नहीं टूटा, या यूं कहूं उसने अपना व्रत टूटने नहीं दिया। अब समझ में आया लाली, मैं अनमोल को इतना पसंद क्यों करता हूं। अनमोल, तुझे रमन जी को बताना ही होगा। अगर बातों से नहीं बता सकते तो किसी और चीज से बताना होगा, किसी और तरीके से। रमन जी का पूरा हक बनता है ये जानने का कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम नहीं चाहती कि वो हमें गलत समझे। ये सब हम सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं। सोचो, जहां एक भी औरतें कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन अनमोल ने हार नहीं मानी। ये होती है सच्ची प्यार की निशानी। रमन, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा। रमन जी, ये लीजिए,
ये टिश्यू किस लिए? इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। हे भगवान, कितने अच्छे से हम सब लोगों ने व्रत रखा था, हम सबका व्रत टूट गया। सच बताओ, किसकी हरकत है ये? किसने मिर्चों को आग लगाई है? अरे अनमोल बिटिया, बताओ ना, दिया तुमने ही रखा था ना? हाँ, हमने ही रखा था, पर हमने ध्यान से रखा था। हमें नहीं पता कि वो दिया कैसे गिर गया। अनमोल, क्या इत्तेफाक है ना, तुम गई, उसके बाद ही दिया गिरा और सिर्फ तुम्हारा व्रत नहीं टूटा। लाली, साफ साफ कहो लाली, क्या कहना चाहती हो? इससे पहले कि लाली कुछ कहे कि बहुरिया, तुम बताओ, तुम पूजा से उठकर कहाँ गई थी? हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, तुम नहीं थी वहां, कहाँ गई थी? अरे अनमोल बिटिया, घबरा क्यों रही हो? बता दो ना तुम कहाँ गई थी। अगर देखो तुम बताओगी नहीं तो सबको शक यही होगा कि मिर्ची तुमने ही जलाई हो। ये चुटकी बहुरिया, इस बार अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की होगी ना, तो उसी मिर्ची के डब्बे में डालकर आग लगा देंगे। बताओ, कहाँ गई थी तुम? बुआ जी, अनमोल मेरे साथ गई थी छत पर। वो तुम्हारे साथ छत पर क्या कर रही थी? हाँ अनमोल, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुम्हें जो तुम्हें भाई के साथ छत पर जाना पड़ा? अब वो बहुत तेज हवा चल रही थी तो हम दोनों ऊपर कपड़े लेने गए थे। एक मिनट, पर आज तो कपड़े धुले ही नहीं थे। कपड़े धोने वाली आज आई ही नहीं थी, फिर किसके कपड़े उठाने गई थी तुम? हमारे। हमने धोए थे कपड़े और हमने कुछ अपनी साड़ियां और इनके कुर्ते छत पर सुखाने के लिए रखे थे। दोनों को वही लाने के लिए भेजा था हमने। पर माँ, आप कब? बस करो मृदुला, इतनी छोटी सी बात का पहाड़ मत बनाओ तुम। पर माँ, एक मिनट। बस करो। हमारा व्रत टूटा तो उसका व्रत भी टूट सकता था ना, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तुम देख रही हो ना उसकी हालत। अब जो होना था तो हो गया। सब लोग जाओ अपने अपने कमरों में। बटुआ, चलो अनमोल, कमरे में चलकर आराम करो। आओ। कल सुबह हम ये व्रत खोल देंगे, ये मंगलसूत्र ये भी उतार देंगे, और फिर आप हमसे आजाद।
कैसा है ये रिश्ता अनजाना। हमें तो सोचकर ही डर लग रहा है, जब रमन जी को सच पता चलेगा तब उन्हें कैसा लगेगा। नहीं, हम नहीं पिएंगे, व्रत है हमारा। चुपचाप पानी पियो अनमोल। आप इतने गुस्से में तमतमाए हुए क्यों? आप गुस्से की डंकी में डुबकी लगा कर आए हैं क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा? तो हमारा व्रत है, आप क्यों नहीं समझ रहे? जिद मत कीजिए। जिद कर रहा हूँ क्योंकि तुमने आज हद पार कर दी। पानी पियो चुपचाप। नहीं पिएंगे। मैंने कहा पानी पियो अनमोल। नहीं पी सकते, आपको पता है ना क्यों? अब तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। क्या है? माफ कीजिएगा रमन जी, हमने तीज का व्रत आपके लिए नहीं, रजत जी के लिए रखा है, लेकिन सिर्फ माँ के कहने पर। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये आपके पास कैसे आया? ये तो हमने रमन जी के लिए लिखा था। क्या है ये सब? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? क्यों? अनमोल, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये व्रत तुम्हें रमन के लिए रखना था। वहां रमन, वो तुम्हें देखकर खुश हो रहा है, ये सोचकर खुश हो रहा है कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है। तुम भूखी प्यासी हो उसके लिए, और तुमने उसका विश्वास। जवाब दो मेरी बात का। क्यों रखा है तुमने मेरे लिए व्रत? अब चुप क्यों खड़ी हो? मेरी बात का जवाब दो तुम। ओ, समझ गया। तो तुमने ये सब मां के कहने पर किया है। ठीक, आज मैं मां से सारी बात साफ साफ करके रहूंगा। नहीं नहीं राजा जी रुकिए, हमारी बात छोड़ो मुझे। बात सुनिए हमारी। हम समझ सकते हैं कि आप क्यों गुस्सा है, पर आप भी एक माँ की ममता को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आपके लिए बहुत परेशान थी। सिर्फ एक रात की तो बात है। इसके बाद कल सुबह हम ये व्रत खोल देंगे। ये मंगलसूत्र ये भी उतार देंगे, और फिर आप हमसे आजाद। हम आपके सामने अपने हाथ जोड़ रहे हैं। एक माँ ने विनती की है हमसे, बस उसी का मान रख रहे हैं। प्लीज उन्हें कुछ मत बोलिएगा, प्लीज। ये बात तो हमने रमन जी के लिए लिखी थी और उन तक पहुंची भी नहीं। हमें उन्हें सच बताना ही होगा।
ये रमन जी कहाँ चले गए? लाली, लाली, क्या तुमने रमन जी को कहीं देखा है? और रमन अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, वो थोड़ी देर से ही आएगा। सुबह सुबह सबसे पहले हम उन्हें सब बता देंगे। अनमोल, रमन को सच तुम नहीं, मैं बताऊंगी, वो भी अपने तरीके से। और मेरा तरीका बहुत बड़ा धमाका करेगा। अनमोल, नीचे हो बेटा, व्रत खोलने का समय हो गया है। अच्छा हुआ जो अनमोल के व्रत के बारे में किसी को पता नहीं चला। अगर किसी को पता चलता तो उसका व्रत कोई भी पूरा नहीं होने देता। बस एक बार हम अपना व्रत खोल लें, उसके बाद हम रमन जी से बात करेंगे। बहुत हरा लिया तुमने मुझे अनमोल, लेकिन अब नहीं चुकूंगी। गॉड से अनमोल, कभी तो देख के चल लिया करो। तुम गिर जाती तो क्या होता? अरे हम नहीं जानते कि हमारा पैर इसमें कैसे उलझ गया। पैर नहीं उलझा है, भूख के मारे तुम्हें चक्कर आ रहे। कल कहा था तुमसे पानी पी लो, लेकिन नहीं, हमें तो सुननी ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें जरूरत क्या थी मेरे लिए व्रत रखने की। अनमोल ने भाई के लिए व्रत रखा है। अब चुपचाप खड़ी रहो यहां। लहराना बंद करो और पानी पियो। हम नहीं पिएंगे। अनमोल, पानी पियो। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। पियो पानी। अनमोल वाह, व्रत तुमने रखा है और फल मुझे मिला। यही तो दिखाना था रमन तुम्हें। गॉड रमन, ये क्या सुना मैंने? अनमोल ने तुम्हारे लिए नहीं, रजत जी के लिए व्रत रखा था। मुझसे दूर हटो लाली। रमन, मैं समझ सकती हूँ। अब समझ आ रहा है ये दोनों इतना साथ साथ क्यों रहते हैं। डेट वाले दिन भी अनमोल रजत जी के साथ थे, कल छत पर भी। रमन पक्का उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। जिससे शादी हो रही है उसे छोड़कर वो किसी और के लिए व्रत क्यों रखेगी? रमन, अनमोल तुम्हारे लायक नहीं है। प्यार क्या होता है मेरी आंखों में देखो। I love you so much, Raman. I love you so much. लाली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें खुशी है अनमोल, तुमने जिसके लिए व्रत रखा ना, उसी ने तुम्हारा व्रत खोला। हमने अपना फर्ज निभाया, आपकी बातों का मान रखा। अब हम आजाद होना चाहते हैं, इसीलिए आज ये मंगलसूत्र और ये धागा दोनों खुलेंगे और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे चमन जी के साथ। बस माँ, अब और नहीं। माँ, थोड़ी देर में ही हमारी शादी होने वाली है और हम नहीं चाहते कि हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत किसी गलतफहमी से हो। इसीलिए हम रमन जी को सब बताने जा रहे हैं। माँ, हम अभी आते हैं। नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। चलो मेरे साथ। अरे नहीं, बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे पर अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल। नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। चलो मेरे साथ। अरे नहीं, बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे पर अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।